नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आलोक और आज हम लोग करेंगे एवरेज यानी कि औसत को हम लोग जो है डिफरेंट पार्ट में कवर करेंगे और सारा पार्ट जब कंप्लीट हो जाएगा तो एवरेज का किसी भी सवाल को कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम में आए हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले बेसिक देखेंगे, जब बेसिक कंप्लीट हो जाएगा तो फिर उसके बाद जो है हम लोग शॉर्टकट ट्रिक देखेंगे। तो बेसिक की शुरुआत करते हैं। तो एवरेज का डिफिनेशन बोलता है कि अगर आपके पास n नंबर ऑफ़ डाटा हो जो कि x1, x2, x3, x4, xn के फॉर्म में हो। मेरे पास ये क्या है, नंबर ऑफ़ डाटा है, ठीक है। और इसका जो है रिपीटेड कितना टाइम रिपीटेड हो रहा है, n बार, ठीक है। जितना भी बार ये रिपीटेड हो रहा है वो सारा का समेशन जो है अगर हम लोग डिवाइड देते हैं नंबर ऑफ़ डाटा से तो हमको क्या मिलता है, एवरेज मिलता है, ठीक है। मैं एक एग्जाम्पल के ज़रिए मैं समझाता हूँ क्या है। मान लिया जाए कि सचिन तेंदुलकर ने पहली पारी में 50 स्कोर किया, सेकंड पारी में 55 स्कोर किया, थर्ड पारी में सेंचुरी और फोर्थ पारी में 45। तो इस तरह जो है सचिन ने 4 पारी में इतना स्कोर किया। तो मैं उसका एवरेज निकालना चाहता हूँ कि एवरेज इसका कितना हो सकता है। तो एवरेज होने के लिए मेरे पास डाटा जो है वो x1, x2, x3, x4 मेरे पास ये डाटा हो गया। और टोटल नंबर कितना है मेरे पास, 4 पारी है, तो यानी कि 4 जो क्या हो गया वो नंबर हो गया। तो मैं इसको कैसे बना सकता हूँ, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 डिवाइडेड बाई टोटल नंबर। मैं टोटल नंबर से यहाँ पे डिवाइड कर रहा हूँ। तो मेरे पास कितना आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा अगर मैं ऐड करूँ तो 0 और यहाँ पे हो जाएगा टोटल 200। ओके, टोटल कितना हो जाएगा मेरे पास 250। ओके, 250 और मेरे पास टोटल कितना है 4। तो इसका एवरेज स्कोर जो हो जाएगा वो हो जाएगा इसका एवरेज अगर निकालेंगे हम लोग तो 6 और देन 2 और देन 5, ठीक है। तो सचिन का एवरेज स्कोर जो हो गया वो 62.5 हो गया। तो इस तरह हम लोग किसी भी चीज़ का एवरेज निकाल सकते हैं। देखिए, एवरेज निकालने के बाद फिर एवरेज का भी एवरेज होता है, ठीक है। तो उसके लिए जो है हम लोग यहाँ पे डेफिनेशन, एक अगला डेफिनेशन देखते हैं। उसमें क्या होता है कि x1 डाटा जो है वो अपने आप में कितना बार रिपीटेड है, n1, n2, n3, n4, ठीक है। x1 मान लिया जाए कि n1 वैल्यू के लिए रिपीटेड है, x2 मान लिया जाए कि n2 वैल्यू के लिए रिपीटेड है। तो इस तरह से अगर डाटा दिया हुआ रहेगा तो हम लोग जितना भी रिपीटेड वैल्यू है मैं उसको ऐड कर दूंगा और साथ में मैं डेटा के साथ ये रिपीटेड वैल्यू को मैं भी मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। तो मेरे लिए जो एवरेज का वैल्यू होगा वो एवरेज का x1 n1 प्लस x2 n2 प्लस x3 n3 प्लस x4 n4 प्लस डॉट 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 xn nn n1 प्लस n2 n3 n4 ये सभी का एडिशन होगा। तो देखिए कैसे हम इस फार्मूला का, यही मेरा जो है मेन फार्मूला है और सारा सवाल जो है इसी पे बनता है। देखिए कितना इजीली मैं नेक्स्ट सवाल को बना लेता हूँ इस फार्मूला के हेल्प से। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पढ़ता हूँ क्वेश्चन। किसी परीक्षा में 8 परीक्षार्थी द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 51 है। देखिए मेरा पहला एवरेज दिया हुआ, मैंने बोला एवरेज का एवरेज निकालना है तो आपको ऐसा करना पड़ेगा। तो मेरे लिए जो है यहाँ पे अगर वैल्यू लिखने का कोशिश करते हैं तो x1 इक्वल टू मेरे पास कितना आ गया, x1 डेटा है तो औसत यहाँ पे दिया हुआ है 51, ये मेरा पहला डाटा हुआ। दूसरा, इसके लिए जो कितना का औसत है तो 8 विद्यार्थियों का औसत है, तो n1 जो मेरे पास हो गया वो कितना हो गया, 8 हो गया। उसके बाद जो है अन्य विद्यार्थी यानी कि 9 जो है वो कितना है, 68 का है। तो यहाँ पे n2 जो हो गया वो कितना हो गया, 9 स्टूडेंट, ठीक है। n हमेशा नंबर के लिए जो भी नंबर दिया हुआ रहेगा उसको n में रखेंगे और बाकी जो मेरा औसत जो है वो रखेंगे x में, ठीक है। तो x2 इक्वल टू जो है मेरे पास कितना आ गया, 68, इतना आ गया। अब मुझे ऊपर का फॉर्मूला जो है वो यूज करना है, तो मैं इसको यूज करूं तो x1 n1 प्लस x2 n2 डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2, इससे मैं सॉल्व कर लूँगा इजीली। तो मेरे पास कितना आंसर हो जाएगा, 51 इंटू 8 पहली बार, दूसरी बार में क्या हो जाएगा 68 इंटू 9 डिवाइडेड बाई दोनों का एडिशन
तो कितना हो जाएगा 17। तो ऐसा अगर आप लोग याद रखते हैं तो आपको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं होगा, डायरेक्टली से क्या कर देंगे, नंबर का मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे और उसको ऐड करके टोटल नंबर से डिवाइड कर लेंगे, जो कि हम लोग नेक्स्ट सवाल में करेंगे। अभी फिलहाल के लिए इतना ही समझते हैं, ठीक है। मेरे पास x1 n1 x2 n2 है, उसका मल्टीप्लिकेशन लेंगे, एडिशन लेंगे और उसको जोड़ देंगे। तो इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 8408, यहाँ पे करेंगे 2, यहाँ पे कितना हो जाएगा 61, ठीक है। यहाँ पे अगर ऐड करते हैं, अच्छा मेरे पास 17 आएगा, मैं ऐड करता हूँ, 8 2 10 और 1 1 2 और 6 4 10, ओके। मेरे पास इतना आया। डिवाइड में कितना बचेगा 17। तो मैं इसको अगर डिवाइड करने की कोशिश करूं तो मेरे पास आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये 6 बार में कैंसिल हो जाएगा। तो मेरा आंसर कितना हो गया 60, ठीक है। नेक्स्ट टाइम देखिए, मैं बिना फॉर्मूला रखे हुए वैसे ही बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस मैं डाटा लिखूंगा और आंसर लेके आऊँगा। तो मुझे इस बार क्या करना है, मेरे पास तो फार्मूला पता है, x1 n2 बार बार वैसे ही लगाना है। तो मेरे पास देखिए यहाँ पे चेक करने की कोशिश करते हो तो ये मेरा नंबर ऑफ स्टूडेंट है 2 2 2। अगर सवाल पढ़ते हैं तो 6 स्टूडेंट, 2 स्टूडेंट, 2 स्टूडेंट, तो आपको जल्दी से सिर्फ पिक करना है। तो ये मेरा n1 वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है एग्जाम में, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ n1 = 6, n2 = 2, n3 = 2। और अगर x1 निकालने की कोशिश करते हैं तो मेरे पास है 50। याद रखें 6 के बाद वाला डाटा जो होता है वही x1 होता है, ठीक है, यहाँ पे। और फिर 2 के बाद वाला x2 हो जाएगा, चूँकि मैंने उसको n2 लिया है इसलिए x2 हो जाएगा। तो यहाँ पे x2 = 51 और x3 = मेरे पास हो जाएगा 55। देखिए अब मुझे सिर्फ क्या करना, मल्टीप्लाई करना, एडिशन करना है। तो मैं इसका मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 300, इसका मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना हो जाएगा 102, प्लस इसका मल्टीप्लाई करूँगा तो 110, डिवाइडेड बाई टोटल नंबर 6 4 10। कितना जल्दी से बन रहा है। उसके बाद मैं इसको करूँ तो मेरे पास आ जाएगा 2, उसके बाद मैं इसको करूँ 1 ही होगा, ओके। और यहाँ पे 3 to 5, तो मेरे पास कितना आ गया 51.2। जल्दी से मैंने आंसर निकाल लिया 51.2, ठीक है। नेक्स्ट सवाल करते हैं। इस बार मेरे पास जो है वो है 32 बॉयज़, यानी n का वैल्यू जो है मेरे पास 32 है। तो मैं इसको लिख देता हूँ 32 इंटू, या कहाँ पे बोल रहा है 32 बॉयज़, अब सेक्शन ए क्लास 10 is 60। तो कितना हो जाएगा 32 × 60 प्लस, उसके बाद कितना कर सकते हैं, अब 40 बॉयज़ का जो है वो कितना है 33 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 40 × 33, 40 × 33। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसका एडिशन कर दूंगा और n1 + n2 कर लूँगा। तो मेरे टोटल बॉयज़ कितना आ गया 32 और 40, यानी कि कितना आ गया 72। तो मैं इसको अगर मल्टीप्लाई करके लिखूँगा तो एक ही लाइन में आंसर आएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, मैं अगर इसको मल्टीप्लाई करके लिखूँगा तो 0, उसके बाद 2, उसके बाद 192, ठीक है, फिर प्लस, उसके बाद मैं यहाँ पे करूँगा तो 0 और ये 30 डिवाइडेड बाई 72। तो मैं इसको ऐड करके लिखूँगा तो कितना हो जाएगा मेरे पास हो जाएगा 0 2 2 4 9 3 12 और 1 1 2 1 3, ठीक है। इतना मेरे पास आ गया। मैं इसको कैंसिल आउट कर सकता हूँ, सॉरी, मैं इसको कैंसिल आउट कर सकता हूँ 72 को मैं जल्दी से इसको कैंसिल आउट करूँ तो 9 से कर सकता हूँ, 9 से करूँ तो 8 टाइम में, फिर इसको करूँगा मैं 9 से, ये हो जाएगा 3 टाइम में, फिर 6 टाइम में, फिर 0, ठीक है। इतना हुआ। फिर मैं जब इसको काटूँगा 4 से तो 2 टाइम में और ये, और फिर मैं इसको काट दूँ तो ये 45। तो मेरे पास आंसर कितना हो गया 45। कैसे जल्दी से कर रहे हैं हम लोग सवाल। फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा समझेंगे तभी बन पाएगा। यहाँ पे 4 बॉय और 3 गर्ल मिल करके जो है 120 रुपीज़ खर्च किया, 4 बॉय 3 गर्ल मिल करके, लेकिन एक बॉय कितना खर्च कर रहा है वो नहीं दिया हुआ, तो मुझे यहाँ पे मानना पड़ेगा, ठीक है।
तो मान लेते हैं कि एक बॉय जो है 100 रुपया खर्च कर रहा है और 3 बॉय गर्ल्स जो है, एक गर्ल्स जो है वो y रुपीज़ खर्च कर रहा है, ठीक है। और दोनों मिला के कितना हो गया 7, ठीक है। दोनों मिला के 4 + 3 = 7 और टोटल कितना करके एवरेज जो इसका दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 120 रुपया, ठीक है। उसके बाद जो है मेरा पहला इक्वेशन है। फिर नेक्स्ट इक्वेशन जब पढ़ते हैं तो मेरे पास है हाँ, इसमें दिया विच वाइज एवरेज हो गया। उसके बाद ऑफ विच वाइज स्पेंट 150 ऑन एवरेज, यानी कि वाइज जो है वो क्या कर रहा है 150 रुपया जो है खर्च कर रहा है। लड़का यदि उसमें से औसत 150 रुपया खर्च किया है तो लड़का का यानी इस पर दिया हुआ है, तो मैं इसको क्या करूँगा x का वैल्यू जो है एक लड़का खर्च किया कितना 150, तो मैं इसको 150 यहाँ पे रख दूँगा प्लस 3y प्लस 7 = 120। आ गया मेरा आंसर, ठीक है। ऊपर में आ गया 600, 3y और यहाँ पे क्या हो जाएगा 120 × 7, ठीक है, जो कि कितना हो जाएगा 840 माइनस 600 = 3y। तो y = कितना हो गया 240 / 3, जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 80। देखिए कितना जल्दी से आंसर आ रहा है, ठीक है। मेरा आंसर होगा 180। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला सवाल जो है उसमें देखने वाली बात यह है कि एक नाव में 5 व्यक्ति बैठे हुए हैं, ठीक है। ये देखिए नाव है, उस नाव पे 5 व्यक्ति बैठा हुआ है, ठीक है। तो नाव का भी अपना भार होगा जो कि सवाल में आगे पढ़ने से मिलेगा। फिलहाल मेरे को मिल गया है 5 व्यक्ति और उसका औसत भार जो है 38, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 5 × 38। आगे सवाल पढ़ते हैं। उसी नाव का और उसमें बैठे व्यक्तियों का औसत भार, यानी कि इसमें नाव भी इंक्लूडेड है और 5 व्यक्ति भी इंक्लूडेड है। तो 5 व्यक्ति का तो मैंने लिख रखा है लेकिन नाव का नहीं लिखा। नाव का भार मुझे नहीं पता, तो मैं मान लेता हूँ कि y किलोग्राम उसका भार है। और यहाँ पे टोटल नंबर अगर निकालने की कोशिश करेंगे तो 5 व्यक्ति पहले से था, अब एक 9 को भी ऐड करना होगा। 9 तो यहाँ पे एक ही है तो इसलिए 1 ऐड होगा, यहाँ पे भी 1 मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो 1 से मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, y का y ही रह जाएगा। और सभी का एवरेज जो है वो कितना दिया हुआ है 52 दिया हुआ है, तो मैं रखता हूँ 52 और यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करने की कोशिश करता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा 0 190, ओके। मेरे पास कितना आ गया 190 और यहाँ पे कितना हो जाएगा y और ये हो जाएगा 6, तो 6 इधर आ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 52 × 6। तो मैं इसको जब सॉल्व करूँगा तो 6 दूनी 12 और 6 × 30 और 1 31, 312 आ गया, ठीक है। और मेरे पास जो है y = अब जो है कितना आ गया 312 माइनस 190। अब जब मैं इसको घटाऊंगा तो कितना आएगा 2 आएगा, उसके बाद 11 में से 2 जाएगा 2 आएगा और 2 में से गया 1, तो 122 kg जो है वो नाव का वेट होगा। तो इस तरह मैंने नाव का वेट निकाल लिया। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में जो हम लोग देख रहे हैं वो क्या है कि 10 बॉल है, ठीक है। उसमें से कुछ बॉल जो है सफ़ेद है और कुछ बॉल रेड कलर का है। तो यहाँ पे टोटल नंबर बॉल कितना है मेरे पास, वो है 10, तो मैं इसको लिख लेता हूँ, ठीक है। मेरे पास टोटल नंबर ऑफ बॉल जो है वो है 10, तो x + y = 10 मेरे पास मिल गया। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, सभी गेंदों का औसत मूल्य जो है 28 है, ठीक है। तो सबका औसत 28 है, तो औसत की बारी जब आएगी तब हम लोग निकालेंगे। औसत का फॉर्मूला मेरे पास है अवेलेबल। तो उससे पहले मैं देख लेता हूँ कि कुछ लाल गेंद जो है उसका औसत मूल्य कितना है 25 है। तो मुझे नहीं पता कि नंबर ऑफ बॉल कितना है, तो मैं मान लेता हूँ x है, जो कि पहले ही मान चुका मैं। रेड को x माना हूँ और वाइट को मैं y किया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 25x प्लस, और इसमें क्या बोल रहा है सफ़ेद वाला जो है 30 है, तो ये कितना हो जाएगा 30y, ठीक है। हम लोग एवरेज निकालना जानते हैं, जितना भी नंबर होगा उससे मल्टीप्लाई करना होगा और टोटल नंबर लिखना पड़ेगा। तो टोटल नंबर मेरे पास कितना है x + y मिला करके 10 है, ठीक है 10 है। और मेरे पास इस सभी का एवरेज जो है वो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 28 दिया हुआ है। इस सभी का एवरेज कितना दिया हुआ 28 दिया हुआ। तो मैं इसको क्या कर लेता हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो मेरे पास आ जाएगा 25x + 30y = 280। मेरे पास इतना आ गया। अब मेरे पास यहाँ पे भी एक क्वेश्चन है, इसका इस्तेमाल करें। तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, मैं इसमें 25 से मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ, ठीक है। तो 25 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 25x + 25y = 250। मैंने 25 क्यों किया,
ताकि ये बैलेंस हो जाए, 25x जो है बैलेंस हो जाए और मैं इसको यहाँ से एलिमिनेट कर पाऊँ। तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, दोनों इक्वेशन में माइनस कर दूंगा। तो मैं यहाँ पे माइनस करता हूँ जैसे ही, तो ये कैंसिल आउट हो जाता है और ये जो है बाकी मुझे माइनस करने के बाद जो मिलेगा, 30 में से 25 घटाते हैं तो मेरे पास कितना बचेगा, 5y, ठीक है। और इसको अगर घटाते हैं तो मेरे पास बचेगा 30। तो y इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास, 6 बॉल। तो ये आंसर जो होगा 6 बॉल। इसको एक और तरीके से कर सकते थे, अगर आपको ये मेथड नहीं आता है तो मैं एक और मेथड पे बताता हूँ इसको सॉल्व करने का तरीका। मैं यहाँ पे 10 न रख करके मैं यहाँ पे x प्लस वाई रख सकता हूँ। तो मैं इसको यहाँ पे रख सकता हूँ 25x प्लस 30y और x प्लस वाई इज इक्वल टू 28। अब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कर दूँ तो 25x प्लस 30y इज इक्वल टू 28x प्लस 28y, मेरे पास ये मिल गया। अब मैं इसको जो है घटा सकता हूँ, सॉरी, हाँ ठीक है, मैं इसको इधर ला के घटा सकता हूँ। तो मैं अगर 25 मैं इधर लेके आऊँ तो 25x माइनस 28x हो जाएगा, फिर प्लस 30y माइनस 28y हो जाएगा। तो मैं इसको घटा, इधर हो जाएगा 0, मैं इसको घटा के लिखूँगा तो माइनस 3x और प्लस 2y इज इक्वल टू 0। मैं इसको यहाँ से सॉल्व करूँगा तो कितना आ जाएगा, 2y इक्वल टू कितना हो जाएगा 3x, ठीक है। और y इक्वल टू मैं ये इस्तेमाल कर लूँगा 3x डिवाइडेड बाई 2। मैं इसको y इक्वल टू 3x/2 को यहाँ पे यूज करूँगा, ये मेरा जो इक्वेशन है मैं इसको यहाँ पे यूज करूँगा। तो मैं रख रहा हूँ x प्लस y का वैल्यू निकाल लिया मैंने 3x/2 इज इक्वल टू 10। ये थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस हो गया तो वही से बना लेंगे, जल्दी से बन जाता है। तो मेरे पास कितना हो जाएगा, 2x प्लस 3x डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 10, ठीक है। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो ये मेरे के पास कितना हो जाएगा 20, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद और इधर हो जाएगा 5x। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको मैं काटूँ तो 4 हो जाएगा। 4 तो यहाँ पे आंसर है नहीं। अगला क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है 7 टेबल, 6 मेज और 12 कुर्सियाँ मिला करके 7800 है। तो मेरे पास हो जाएगा कितना, 6x प्लस 12y इज इक्वल टू 7800, मेरे पास इतना आ गया। और उसमें से एक मेज का दिया हुआ है औसत, ये मेरा मेज था x, तो इसका वैल्यू जो है दिया हुआ है कितना 750। तो मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आ जाएगा। तो मैं इसको यहाँ पे रख सकता हूँ 6 इंटू 750 प्लस 12y इज इक्वल टू 7800, ठीक है। मेरे पास ये सवाल आ गया। अब मैं इसको क्या कर सकता हूँ, 0, 6 × 5 = 30 और 6 × 7 = 42 और 3 = 45, मेरे पास इतना आ गया इक्वल टू प्लस 12y इज इक्वल टू 7800। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 7800 माइनस 4500, और मैं इसको अगर घटाने की कोशिश करता हूँ तो 0 0 3 और 3 3 आ गया, ठीक है। और इधर मेरे पास कितना है 12y, अगर 12y से मैं काटूँगा तो मेरे पास आएगा 275। तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा 275। तो इस तरह देखा मैंने कैसे मेरा जो है फॉर्मूला x1n1 प्लस x2n2 प्लस डॉट 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 xn डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2 प्लस n3 डॉट 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 nn से मैंने एवरेज निकाल लिया। मुझे हर जगह जो है यही इस्तेमाल करना होता है, और एवरेज के फर्स्ट पार्ट में जो है हम लोग को सीखने को मिला ये फार्मूला, जिसकी मदद से बहुत सारे क्वेश्चन जो है हम लोग बना सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि पार्ट 2 में हम लोग क्या यूज करके कैसे जल्दी से जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।